Hello my dear students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 8। इसमें पिछले सारा पार्ट्स हमने जो है हमारा ह्यूमन बीइंग की बॉडी के बारे में और मसल्स का वर्क, हमारी बोन्स के बारे में, कार्टिलेज क्या होता है, ये सब कुछ हम सारे जॉइंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा गेंट ऑफ एनिमल्स, मीन्स जब जीव जंतु कैसे चलते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो एनिमल्स हैं वो कैसे मूवमेंट करते हैं, वो कैसे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थवॉर्म के बारे में। अर्थवॉर्म, इसके लिए हम पहले एक एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 5, ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन ए गार्डन। क्या करना है, आपने ऑब्जर्व करना है एक अर्थवॉर्म को जो कि सॉइल में क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन ए पीस ऑफ द ब्लोटिंग और फिल्टर पेपर। अब उसको उठा के किसी ऐसी जगह पे रख दो, चाहे फिल्टर पेपर पे रख दो या फिर ब्लोटिंग पीस पे जो है उसके ऊपर रख दो, मतलब कहीं पर भी आप उसको रख दो जहां पर आप उसकी मूवमेंट को क्या कर सको, ऑब्जर्व कर सको। ठीक है, तो देन प्लेस इट ऑन ए स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लीपी सरफेस, मतलब आप उसको किसी भी प्लेट पर भी, ग्लास के प्लेट पर भी रख सकते हैं या जहां पर भी स्लीपी सरफेस है जहां पे वो फिसल सके इजीली, वहां रख सकते हो। ठीक है, ऑब्जर्व इट मूवमेंट नाउ, इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द पेपर in the which of the above two surface do you find that the earthworm is able to move easily। अब देखो, आपने अर्थवॉर्म को क्या करना है, एक पेपर पे रख देना है, एक ग्लास जो है ग्लास की प्लेट पे उस पे रख देना है या स्लीपी जगह पे कहीं रख देना। अब उसकी मूवमेंट को आप ऑब्जर्व करो कि वहाँ कहाँ पर वो इजीली चल सकता है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ द मेनी रिंग ज्वाइन एंड टू एंड। आपने देखा होगा अर्थवॉर्म, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से ये अर्थवॉर्म है तो इसकी बॉडी जो होती है ना, ऐसे बहुत सारे जो है रिंग्स होते हैं इनकी बॉडी में जो कि आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये सारे रिंग्स में इस तरीके से पूरे गोल 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 ऐसे गोल गोल इसकी पूरी बॉडी जो होती है एक रिंग के द्वारा क्या होती है, आपस में जुड़ी होती है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सक रहे हो। ठीक है, ये देख रहे हो ना आप, इसमें छोटे छोटे से ऐसे रिंग्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेड अप ऑफ द मेनी रिंग एंड टू एंड। ठीक है, एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स, और अर्थवॉर्म के बोन्स नहीं होती है। इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड द शॉर्टन द बॉडी, और ये मसल्स होती हैं इनकी बॉडी में। यहाँ पर आप देख सक रहे हो ना, इनकी बॉडी में बोन्स नहीं होती, सिर्फ मसल्स होती हैं जो कि उनको आगे बढ़ने के लिए क्या करती है, मदद करती है। जब मूवमेंट करते हैं ना अर्थवॉर्म, ड्यूरिंग मूवमेंट अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कीप द रेयरर पोर्शन द fixed on the ground, then it fixed the front and the relax the rear of the end। देखो, अब इसको यहां से समझोगे आप, जैसे कि ग्राउंड है ना, अब इस ग्राउंड में ये कैसे आगे मूव करेंगे। ठीक है, ये मूव करने के लिए यहाँ पर ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो आगे का पोर्शन है उसको आगे को बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे को खींचते हैं। ठीक है, अब आगे को खींचेंगे तो ये बॉडी इनकी आगे को थोड़ी सी बढ़ी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये पीछे वाला रिलैक्स में होता है। जब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहाँ रख लेंगे ना, फिर बाद में ये अपने पीछे वाली बॉडी को खींचते हैं। यहाँ पे फिगर के थ्रू देखो, आपको ये चीज क्लियर होगी। यहाँ पे देखो, फर्स्ट ये इसने खींचा, ठीक है, खींच के आगे बढ़ा, बाद में पीछे वाला खींचा। ठीक है, तो इस मूवमेंट से ये क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करता है, एक्सटेंड मीन्स आगे एक्सटेंड करता है, वो ग्राउंड की तरफ बढ़ता है, खींचता है। ठीक है, उसका मतलब फ्रंट अगर खींचता है तो बैक रिलैक्सेशन में रहता है, फिर जब बैक आगे की तरफ खींचता है तो फ्रंट रिलैक्सेशन में रहता है। ठीक है, तो दिस मेक इट मूव द फॉरवर्ड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो ये बहुत छोटी सी डिस्टेंस को इतनी मेहनत करने के बाद भी छोटी सी डिस्टेंस को ही पार कर पाता है। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कुछ मतलब इस तरीके से उसकी मसल्स क्या होती हैं, कुछ एक्सपेंटेशन होती है एंड द शेल्स, नहीं सॉरी यहाँ नहीं है, शेल्स नहीं है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। देखो, एक्सटेंशन मीन्स खींचना, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना। एक्सटेंशन
फैल जाना किसी भी चीज का, और कॉन्ट्रैक्शन मीन्स किसी चीज का सिकुड़ जाना। मीन्स इस तरीके से वो क्या करता है, अपनी बॉडी को मूव कराने के लिए पहले क्या करता है, खींचता है और उसके बाद उसको सिकोड़ देता है। आप एक बार कभी मूवमेंट उसकी देखना, अभी मैं यहाँ पे आपको समझा नहीं पा रही हूँ, पर आप ओरिजिनल अर्थवॉर्म को देखोगे तो आपको पता लगेगा पहले वो अपने आप को एक्सटेंड करता है, खींचता है, ठीक है, और फिर क्या करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकोड़ता है, इससे वो आगे की तरफ क्या होता है, बढ़ पाता है, ठीक है। इट्स बॉडी सीक्रेट ए स्लीमी सब्सटेंस टू हैव द मूवमेंट, और इसकी बॉडी जो होती है अर्थवॉर्म की एक स्लीमी सब्सटेंस जो है सीक्रेट करती है, निकालती है, जिससे वो स्लीपी बना रहेगा। स्लीपी बना रहेगा तो एरिया अगर स्लीपी रहेगा तो आगे इजीली क्या कर पाएगा, मूवमेंट कर पाएगा, ठीक है। How does it fix part of its body to the ground? Under its body it has a large number of tiny bristle hair like structure projection out. The bristles are the connected with muscles. The bristles help to get a good grip on the ground. अब वो ग्राउंड में जब एक हिस्से को खींच रहा तो एक हिस्सा ग्राउंड में अगर अपनी पोजीशन को बनाए रखा है तो किसकी मदद से बनाए रखता है, उसमें बहुत ही छोटे छोटे और लार्ज नंबर में ब्रिस्टल्स होते हैं। मीन जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बाल होते हैं ना, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, और वो क्या करते हैं, उसकी मसल्स को ग्राउंड में कनेक्ट करके उसकी ग्रिप बना के रखने में मदद करते हैं। जैसे स्पोर्ट्समैन शूज पहनते हैं ना, तो उनके शूज में ग्रिप होते हैं ताकि वो दौड़ें तो फिसले ना और जमीन में उनकी ग्रिप बन सके, इस तरीके से, ठीक है। The earthworm actually eat its way through the soil. Its body then throw away the undigested part of the material then it eat. This activity and earthworm make the soil more useful plant. देखो अब प्लांट जो अर्थवॉर्म में ना एक्चुअली जो खाते हैं ना, सॉइल खाते हैं, ठीक है, और जब वो निकालते हैं ना, जब डाइजेस्ट होके सारा कुछ डाइजेस्ट हो जाता है और मतलब और मटेरियल अपनी बॉडी का जब बाहर निकालते हैं, तो जो बाहर वो बॉडी के मटेरियल अपने निकालते हैं ना, वो उस सॉइल जो होती है उसके लिए वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं ग्रो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। तो इसलिए जो अर्थवॉर्म है उसको फार्मर का फ्रेंड भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम स्नेल की एक्टिविटी। स्नेल कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा एनिमल कि इस तरीके से होता है, ये इसके अंदर अधिकतर छुपा रहता है, बाहर देखना बहुत मुश्किल होता है, जल्दी से बाहर निकलता नहीं है, किसी को दिखता है तो, ठीक है। इसके लिए एक्टिविटी 6 देखते हैं। Observe a snail in your garden or in field. Have you seen the rounded structure in carry on its back? आपने अपने गार्डन में कभी देखा है या फील्ड में देखा है आपने इस तरीके का स्ट्रक्चर, जैसे ये आप देख रहे हो ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, कई बार दिख जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको स्नेल बोलते हैं। ये स्नेल होता है, ये पूरा जो है ये स्नेल है, और जो ये ऐसा सा स्ट्रक्चर सा दिखाई दे रहा है ना, इस स्ट्रक्चर को शेल बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, और इसका पूरा जो स्केलेटन अगर हम बोलेंगे तो ये पूरा स्नेल है, और इसके ऊपर जो है ये चीज, इसको बोलेंगे शेल, ठीक है। द शेल इज ए सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूवमेंट फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। अब ये जो शेल है ना, ये इसको चलने में हेल्प नहीं करता है, ये इसकी कोई भी मदद नहीं करता चलने में, ठीक है, सिर्फ ये इसको प्रोटेक्ट करता है। आगे देखते हैं हम, तो हेल्प द मूवमेंट प्लेस टू प्लेस, इट हैज टू बी ड्रैग्ड along and place the snail on a glass plate and the watch it. When it started moving, carefully lift the glass and plate along with the snail over your head. Observe its movement from the beneath. अब देखो, जब आप देखोगे ना इस तरीके से, यहाँ पर आप ये देखोगे स्नेल को अगर किसी प्लेट में रख लो और ध्यान से उसको ऑब्जर्व करोगे, तो जो ये हार्ड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर से ये बाहर निकलेगा और वहाँ पर आप इसकी मूवमेंट को इजीली देख सकते हो कि ये किस तरीके से मूवमेंट करता है। A thick structure and the head of the snail may come out and the opening in the shell. आप देखोगे एक थिक सा स्ट्रक्चर जो कि उसका हेड है, शेल से बाहर आया। The thick structure is its foot, और जो ये थिक स्ट्रक्चर है ये इसका फूट है, मेड ऑफ द स्ट्रॉन्ग मसल, जो कि मसल से बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग। नाउ केयरफुली टाइटल द ग्लास प्लेट। अब सबसे पहले आपने केयरफुली देखना है ग्लास प्लेट पे जहां ये मूवमेंट कर रहा है। द वेव मोशन ऑफ द फूट कैन बी सीन इट द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल स्लो और फास्ट एज कंपेयर टू एन अर्थवॉर्म। अब आपने चेक करना है और देखना है कि जो इसकी मूवमेंट है वो अर्थवॉर्म से ज्यादा है या फिर कम है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कॉकरोच।
कॉकरोच कैसे मूवमेंट करता है। एक्टिविटी 7, ऑब्जर्व करो कॉकरोच फिगर दिया हुआ है आपको 8.20। यहाँ पर आप फिगर यहाँ पे कॉकरोच को देखा होगा, घर में भी कई बार दिख जाते हैं ना। कॉकरोच वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। कॉकरोच चल भी लेता है, क्लाइम भी कर लेता है और फ्लाई भी कर लेता है। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग। उसके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना 1, 2 और 3, यहाँ पर इसके पेयर्स हैं, ठीक है। तो 3 पेयर ऑफ द लेग, उसके 3 पेयर लेग होते हैं। दीज हेल्प इन वॉकिंग, जो कि इसको चलने में मदद करता है। द बॉडी इज कवर्ड विद ए हार्ड आउटर स्केलेटन। जो इसकी बॉडी होती है ना हार्ड स्केलेटन से कवर होती है। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ द नंबर ऑफ प्लेट ज्वाइन टुगेदर एंड दैट द परमिटेड मूवमेंट। और ये जो इसकी स्केलेटन है वो बहुत सारी प्लेट से ज्वाइन है, जो कि इसको मूवमेंट करने की परमिट करती है, मीन्स इजाजत देती है। There are 2 pairs of wings attached to the body behind the head। आप देख रहे हो ना हेड के पीछे यहाँ पर सॉरी ये खुल गया, यहाँ पर देख रहे हो ये यहाँ पर ये जो बॉडी है ना इस तरीके से, और हेड के पीछे की तरफ आप देखो, ये हेड के पीछे की तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, देयर आर 2 विंग्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर करके दिखा, तो ये यहाँ पर होता है इसके विंग्स, जो कि उसको उड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। The cockroach have the distinct muscles, those near the leg move the leg for the walking, the body muscles move the wings when the cockroach fly। तो इनकी बॉडी में जो मसल्स होते हैं कॉकरोच के बहुत दूर दूर होते हैं, जो कि इनको लेग को चलने में भी मदद करते हैं और इनको फ्लाई करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स। अब बर्ड्स कैसे मूवमेंट करती है, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। बर्ड्स जो है एयर में फ्लाई भी कर लेती हैं और ग्राउंड में चल भी लेती हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड द स्वान आल्सो स्विम इन वाटर। कुछ बर्ड्स होती है जैसे कि डक, स्वान, ये क्या होती है, तैरती भी हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडी आर वेल सुटेटेड फॉर द फ्लाई। बर्ड्स जो होती हैं फ्लाई भी कर सकती, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी है इसी तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है ताकि वो आराम से उड़ सके। देयर बोन्स आर द होलो एंड लाइट। उनकी जो बोन्स होती है ना होलो होती है, मीन्स जिसको कहते हैं खोखली होती है, ठीक है। द बोन्स ऑफ द हिंड लाइम्स आर द टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड द पर्चिंग द। यहाँ पर आप पिक्चर देखोगे तो पता लगेगा, यहाँ पे इसके जो 4 लिम्स होते हैं ना, यहाँ पर ये 4 लिम्स ये आगे के ये मॉडिफाई होते हैं, जो कि इनको ये विंग्स बन जाते हैं, जो कि इनको उड़ने में मदद करते हैं। और जो ये पीछे के होते हैं ये क्या करते हैं, इनको चलने में मदद करते हैं, ठीक है। और इनकी पूरी बॉडी जो है वो जो बोन से बनी हुई है ना, वो जो बोन से बनी हुई है तो कैसी होती है, होलो बोन्स होती हैं। होलो बोन्स होने के कारण क्या होता है कि इस तरीके से होलो बोन्स होने के कारण क्या होता है कि इनकी बॉडी हल्की लाइट वेट होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोनी पार्ट्स ऑफ द फोरलिम्स आर द मॉडिफाई एज विंग। ठीक है, जो आगे का फोरलिम्स होता है, बोनी पार्ट्स होता है, वो मॉडिफाई हो जाता है विंग्स में, पंख बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ द फ्लाइट विच आर द यूज टू द मूव द विंग्स अप एंड ग्राउंड, अप एंड डाउन। तो ये देखो यहाँ पर पिक्चर देख के पता लगेगा, यहाँ पे ये पिक्चर देखोगे ना यहाँ से, तो इसमें फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका जो है ये फ्लाई करने में आपकी मदद करेगा, जो आगे का मॉडिफाई होता है, और ये चलने में, और उसके बाद जो यहाँ की बोन्स होती है ना, इसको अपहोल्ड, इसकी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा फिश बचा हुआ है और स्नैक है, ठीक है। तो फिश और स्नैक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।